सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे समाज के एक सुधारक हैं, समाज सुधारक, जिनका नाम निहाल सिंह जी विराटनगर। समाज के ग्रुपों में काफ़ी अग्रणी भूमिका में वह खड़े रहते हैं, समाज के ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं। पिछले कई दिनों से मैं उनके वक्तव्य पढ़ रहा था, उनके संदेश ग्रुपों के माध्यम से पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बार बार में लिखा है कि आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, आपस में बोलचाल बंद होते जा रहे हैं, भाई भाई से बात नहीं करता है, भाई बहन बात नहीं करते हैं, माता पिता से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी एक संगठन नहीं बना हुआ जो कि इन सभी जो समस्या समाज के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर सके, टूटते परिवारों को बचा सके। मंचों के माध्यम से तो हम कई बार सुनते हैं और कहते भी रहते हैं कि हमारे बच्चों में आजकल संस्कार नहीं रहे। तो संस्कार विहीन मंचों के माध्यम से संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार विहीन तो बच्चों को हम खुद कर रहे हैं। हम उनके मन में बचपन के अंदर ही नफरत पैदा कर देते हैं कि तेरे ये बड़े पापा हैं, तेरे ये काको सा है, बुआ सा है, दादी सा है, अन्य जो भी हैं, वह रिश्ते हम खुद ख़त्म करते रहते हैं। उनके सामने उनकी रात दिन बुराई घर में करते रहते हैं, तो वह बच्चे भी वैसा ही बर्ताव आपके परिजनों के साथ करेंगे। मंचों के माध्यम से संस्कार बिल्कुल नहीं मिलने में ये 1000 बार क्या लाख बार कहूँगा, लेकिन यह बात सत्य है कि जब तक परिवार आपस में बैठकर एक जगह बातचीत नहीं करेगा, एक साथ खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे के आएंगे जाएंगे नहीं, तो आने वाले समय में सभी परिवारों से संस्कार विहीन बच्चे पैदा होंगे। और बच्चे विहीन होकर के जो आज कई बार सुनने को नहीं, देखने को भी मिल रहा है, गाँव में भी, कॉलोनियों में भी, आजकल बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगे हैं। हाथ उठा रहे। एक दो कार अभी पड़ोस में भी मैंने ऐसा देखा है, जहाँ रहते हैं बच्चे बेरोजगार हैं, माता पिता कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार 1 लाख तक की उनकी तनख्वाह पेंशन आ रही है, उसके बावजूद भी बच्चे माता पिता पे हाथ उठा रहे हैं। हम किस दिशाओं की ओर जा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? रात दिन प्रयास करते रहते हैं। हर व्यक्ति जिसको बात करो बोले समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। अरे भाई, किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो वह संस्कार विहीन हो गए। बुढ़ापे में आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आपके थप्पड़ लात अभी से मारना शुरू कर दिए। परिवारों को आपने छोड़ दिया, बैठ के बातचीत करना बंद कर दिया। आज गाँव के अंदर भी हम देखते हैं तो कोई भी जो परिवार जिसे हम कहते हैं ना, परिवार आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। गलत को गलत कहने की हिम्मत ना तो गांव में रही है, ना ही किसी संस्थाओं में रही है। गांव में जो परिवार के व्यक्ति हैं उनमें भी यह हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत सही, गलत को गलत कह सकें। पता नहीं क्यों हर व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है मुझे क्या लेना। अरे कैसे नहीं लेना भाई? परिवार टूटते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। इनको जोड़ लो समय रहते, वरना कुछ नहीं बचेगा हमारी जिंदगी में। खाली हाथ हर व्यक्ति आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। 80% लोग जो नौकरी पेशा हैं, चाहे वह प्राइवेट जॉब करते हो चाहे सरकारी करते हो, उनको न तो इस समाज से लेना देना होता है, ना सामाजिक संगठनों से, ना ही और किसी से। सुबह अपना बैग उठाया, अपना टिफिन उठाया, ऑफिस चले गए, शाम को 7-8-9 बजे अपने आते हैं, खाना पीना खाया, थोड़ी देर लैपटॉप पे लगे, बातें इधर उधर की करी, सो गए। यह उनकी दिनचर्या है। हम किस ओर जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हर व्यक्ति अंधी दौड़ में भग रहा है, बस कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। समाज की चिंता समाज की नहीं तो परिवार की चिंता, परिवार की नहीं तो एक माँ के कोख से जन्म लिए हुए हैं उनकी चिंता तो करो। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को सही संस्कार दे रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं या 2 बेटी है, 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, जो भी हैं वो मेरे कहे में चलेंगे। कैसे चलेंगे? आपने घर का माहौल तो ऐसा पैदा कर रखा है। आप खुद अपने निभा रहे हो क्या? आपके जो भाई बंद हैं, आपके बहन है, क्या उनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं? जब आपके रिश्ते नहीं है तो क्यों उम्मीद करते हो कि आने वाले समय में आपके बच्चों के रिश्ते अच्छे होंगे? आप उनमें भाई बहनों में प्रेम रहेगा, भाई भाई में प्रेम रहेगा? मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीज तो हमने ही बोए हैं ना, तो फसल तो हम ही काटेंगे।
रात दिन बच्चों के सामने जो माहौल घर में हम लोग बना के रखते हैं तो असर उनका होगा ही होगा। नतीजा सामने आते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। आज सबसे धनवान, सबसे धनाढ्य मैं उस व्यक्ति को या उस परिवार को मानता हूं जिसमें कि अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, बहनें वगैरह हैं, तो वो साथ में बैठ के कभी भी मिलते हैं, लेकिन एक साथ हंसी मजाक करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ बैठते हैं। वह परिवार आज के इस टाइम में सबसे धनाढ्य है, सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है, पैसे में भी व्यापार रखता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे बच्चे, अरे तुम्हारे बच्चे हो गए, ठीक है, उनसे प्रेम करो, पढ़ाओ लिखाओ, सभी जरूरतें पूरी करो, लेकिन तुम भी तो किसी के बच्चे हो, तुमने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई है? हम दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि क्या जो हमारे कर्तव्य बनते थे हमने उनका दायित्व निर्वहन अच्छी तरह से किया है? नहीं किया तो फिर क्यों उम्मीद करते हो आप अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे हैं, नहीं नहीं वो तो बड़े काबिल हैं, जैसा मैं कहूंगा वैसा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि दादी आड़ो ठीक रो तैयार है, वो सबके लिए तैयार है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समाज के उन चिंतन करने वाले व्यक्तियों को जो समाज के लिए चिंता करते रहते हैं, टूटते हुए परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। वरना आज को किसी को समय नहीं है, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देश धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सामाजिक संस्थाओं से भी, कि जब भी आप कोई आयोजन करते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं महापुरुषों की, तो ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा जरूर करें। राजनीतिक बातें छोड़ दो आप, राजनीतिक मंचों पे राजनीतिक बातें शोभा देती हैं। और राजनेता जितने भी है ना, इन्होंने भी आज तक समाज को कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया। वह भी वंशवाद तक सीमित होकर रह गए, परिवारवाद तक सीमित होकर रह गए कि मेरे परिवार में मेरा बच्चा या बच्चे की बहू, उसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए अपने खून के ऊपर विश्वास करो, खून से बड़ा रिश्ता किसी का नहीं होता। और गांव में बैठे लोगों से भी, समाज बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वापस बैठे, चौपालें शुरू करें। अगर ऐसे आपके आस पड़ोस में बहुत, हर घर में है, ये हर घर में है, सुलझाना आपको है, हम सबको बैठ के सुलझाना है, इन पे चिंता करनी चाहिए। टूटते परिवारों का कारण यही है कि हम आपस में बातचीत नहीं करते। हाँ, हमारे कान में कोई दूसरा आके थोड़ा बहुत भी हमारे भाई बहन, परिवार, माता पिता के बारे में कह देता है तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा कहा होगा। लेकिन यह नहीं कि जो मेरा खून है, मेरा अंश है, उनसे कम से कम बात करूं कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। दूसरों के कहे हुए जो कान में जहर घोल दिया जाता है उस पर हम तुरंत विश्वास करते हैं। आज रिश्ते किसी में भी अच्छे नहीं है, भाई बहन में नहीं है, पति पत्नी में नहीं है, बहन भाई में नहीं है, माँ बाप में नहीं है, किसी से हम प्रेम ही नहीं करते। तो सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने परिवारों को बचाएं, किसी और तरफ ध्यान ना दें। राजनीतिक मुद्दे चलते रहते हैं, राजनीतिक मंचों पे शोभा देते हैं। सबसे पहले आज सबसे अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार वह है जो परिवार एक साथ बैठते हैं। मंचों के माध्यम से परिवार, बच्चों में संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार मिलेंगे तो परिवार से मिलेंगे, और परिवार टूट रहे हैं तो कहाँ से संस्कार मिलेंगे? इसलिए अपने घर परिवार की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जोड़ना शुरू करें, नफरत फैलाना बंद करें, एक दूसरे के प्रति कान में जहर घोलना बंद करें। शुरुआत खुद से करें, किसी और से नहीं। हम दूसरों की बुराई खूब करते रहते हैं, हर कमी मेरे में भी है, हजारों कमियां हैं, लेकिन समय रहते जब भी समझ आए उसमें सुधार करें तो वह माना जाता है कि नहीं नहीं, मेरे से जो गलती हुई उसमें मैं सुधार करना चाहता हूं। मौका सबको देते हैं, लेकिन हम शुरुआत खुद से करें। इसलिए टूटते हुए परिवारों को बचाएं। बच्चों में संस्कार जब भी आएंगे जब हम परिवारों में एक साथ बैठेंगे उठेंगे। पुराने रिश्ते मजबूत इसीलिए हुआ करते थे। पुराने बुजुर्ग टाइम में देखा हुआ है, पहले देखते कि कितने भाई हैं, कितनी ज़मीन है, और आजकल क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई और परिवार ज़मीन देखते थे पहले वाले बुजुर्ग लोग, और उनके परिवार संपन्न रहते थे और एक साथ बंधे हुए रहते थे। और आज क्या देखते हैं, नहीं नहीं, एक ही बच्चा होना चाहिए ताकि जाते ही जल्दी से जल्दी अलग हो जाए, मेरी बेटी को काम ज़्यादा नहीं करना पड़े। बहुत मतलब संकीर्ण सोच होती जा रही है हम लोगों की। चौपाले शुरू करें, सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन कि इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करें ताकि परिवार बच सके। मैं जयपुर से दिलीप सिंह मेहरोली,
जब भी कोई मेरे को ऐसा लगता है कि ये ज्वलंत मुद्दा है, समाज हित के लिए है, देश हित के लिए है, धर्म हित के लिए है, तो मैं ज़रूर उस पर खुल के बोलता हूँ। खुल के बोलने की हिम्मत आजकल किसी में नहीं रही। आजकल चापलूस लोगों की ज़्यादा कदर होने लग गई है। चापलूसी करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओगे। दंडवत प्रणाम करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओगे। किसी के सामने किसी की बुराई मत करो, उसके लिए अच्छा हो जाओगे। चाहे पीछे से आप उसके जड़ काट रहे हो, लेकिन सामने बोलो, सामने उनके मीठा बोलते रहो बस। तो सभी से यही कहना चाहूँगा, अपने परिवारों की तरफ ध्यान दें, परिवारों को जोड़ना सीखें, तोड़ना नहीं।